नमस्कार, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पेशन क्लासेस। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जिसमें आज हमें पढ़ना है कि एरिया, वॉल्यूम और स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ऑलरेडी उन सभी प्रश्नों को लिख रखा है। ठीक, तो यहाँ पर एरिया लिखा है, तो एरिया जो आप देख रहे हो इसका मतलब होता है कि ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक, क्योंकि एरिया जो है एक इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में क्षेत्रफल। और जो वॉल्यूम देख रहे हो इसका मतलब होता है आयतन, स्पीड का मतलब होता है चाल, एक्सीलरेशन है इसका मतलब होता है त्वरण, फोर्स का मतलब होता है बल और वर्क का मतलब होता है कार्य। ठीक, तो चलिए मैं इन शानदार टॉपिकों को शानदार तरीके से शुरू करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एरिया, कि जो हमारी एरिया है वो चीजें क्या होती है। ठीक, तो जो एरिया होता है इसके इक्वल में सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया के इक्वल में होता क्या चीज है। ठीक, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू वाइड। क्या होता है? एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू वाइड। लेंथ इंटू क्या होता है? वाइड होता है। ठीक, तो लेंथ का मतलब होता है लंबाई, वाइड का मतलब होता है चौड़ाई। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो यहाँ एरिया देख रहे हो इसका हमने हिंदी में मतलब बताया था कि ये हमारा होता है क्षेत्रफल। क्या बताया था इसको हमने बोला था कि ये हमारा क्षेत्रफल। और जो लंबाई है यानी लेंथ है इसका मतलब क्या होता है? लंबाई होता है। ठीक, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि वाइड है इंटू इसका मतलब होता है चौड़ाई। क्या होता है? इसका मतलब होता है चौड़ाई। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए किसी चीज का क्षेत्रफल जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर समानता, जो साधारणता सूत्र लगता है वो आपका होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, यही सूत्र आपको लगाना होगा। तो लंबाई जो होती है, बात आती है कि सर जो हमारा क्षेत्रफल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किससे व्यक्त करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जो एरिया है इसको हम किससे करते हैं? ए से। ठीक, और जो लंबाई है उसको हम एल से, और चौड़ाई को भी किससे? एल से। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये बराबर क्या बन जाएगा? एल को जब एल से गुणा करेंगे तो क्या होगा? एल स्क्वायर हमारा बनेगा। ठीक, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? इसका सूत्र ही हो जाएगा। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें, और यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ठीक, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई देखते हो दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रक भी क्या बनेगा? इसका मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब बात आती है कि सर सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, कई प्रकार के सूत्र हैं यहाँ पर, ये 3 प्रकार के आप सूत्र लिख सकते हो। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि जो हमारा एरिया क्षेत्रफल है उसको हम किसे कहते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारी एरिया है उसके बराबर क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू वाइड है। ठीक, तो जो एरिया है, ठीक, वो कितने स्थानों को घेर रहा है? 2 स्थानों का, यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के बराबर है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो द्विविमीय स्थान को घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो द्विविमीय स्थान को घेरे, जो द्विविमीय स्थान को क्या करे? घेरे। ठीक, जो द्विविमीय स्थान को घेरे, स्थान को घेरे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल। उसी को हम नाम देते हैं एरिया का। ठीक, ये आपका हुआ परिभाषा, डिफिनेशन। अगर आपसे परिभाषाएं पूछी जाएंगी तो आपको ऐसे कहना है कि जो द्वि स्थान को घेरे उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो बात आती है कि सर इसका एग्जाम्पल अगर देते तो मजा ही आ जाए। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक, कि फील्ड लिख सकते हो आप, FIELD। ये आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। फील्ड का मतलब होता है मैदान। क्या होता है? मैदान, या हम इसको खेत भी कहते हैं। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना है कि जो फील्ड है उसका मतलब होता है मैदान, या उसका मतलब होता है खेत। ठीक, तो बात आती है कि सर जो फील्ड है ये इसका एग्जाम्पल हो कैसे सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो फील्ड होता है उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ होता है लेंथ इंटू वाइड, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो फील्ड है, ठीक, उसका क्या होता है? केवल लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन ऊंचाई नहीं होता है। मानिए खेत है, ठीक, तो खेत क्या है? एक समतल भूभाग है। तो उसमें क्या होती है? उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं होती है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब बात आती है सर इसके आगे वॉल्यूम की बात आती है। ठीक, कि जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या होता है, तो वॉल्यूम की अगर इक्वल की हम बात करें तो वॉल्यूम इक्वल होगा, लेंथ भी होगा, वाइड भी होगा, हाइट भी होता है। क्या होता है, इसके इक्वल में होता है लेंथ इंटू वाइड और इंटू क्या होगा, हाइट होगा। इसके इक्वल में क्या होगा, ये सभी चीजें होंगी। ठीक, तो ये आपका एक इंग्लिश में क्या हुआ, फार्मूला बन गया। अगर आपसे कोई पूछ ले इंग्लिश में कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बताना है लेंथ इंटू वाइड इंटू हाइट होता है। ठीक, ओके। तो अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो इसकी हिंदी होती है भाई आयतन। क्या होता है, इसकी हिंदी होती है आयतन। और जो आप देख रहे हो यहाँ पर लेंथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लंबाई। और यहाँ वाइड है, इसका मतलब होता है चौड़ाई। ठीक, और जो हाई है इसका मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक, तो ये बातें हो गई। अब बात आती है कि सर जो हमारा आयतन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी से। किससे, वी से। तो ये वी हो गया हमारा, लंबाई को एल, चौड़ाई को एल, ऊंचाई को एल। ठीक, तो लंबाई को एल, चौड़ाई को एल और ऊंचाई को क्या हुआ, यल हुआ। तो ये क्या बनेगा, बी इक्वल में यल यल यल। तो यल की पावर कितनी होंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक, तो यल की पावर कितना बनेगा, क्यूब बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा बी इक्वल में एल की पावर क्यूब। ठीक, या एल की पावर 3। अब बात आती है सर कि इसका यूनिट क्या होगा, इसकी मात्रा क्या होगी। ठीक, तो इसका यूनिट जो बनेगा, इसका यूनिट बनेगा लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक, या आप इसको लिख सकते हो बी बराबर एम क्यूब करके भी लिख सकते हो। इस तरीके से भी इसके यूनिट को हम लिखा करते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज हम आपको और बता दें क्षेत्रफल में कि बीमा, अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट है तो इसकी बीमा आपको भी आना चाहिए। ठीक, तो अगर हम बीमा की बात करेंगे यहाँ पर तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल की पावर 2। क्या होगा, एल की पावर 2। यानी जो सूत्र बनेगा वही इसकी क्या बनेगी, बीमा बन जाएगा। और बीमा को सदैव बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं। ये सब हमने बीमा वाले पार्ट में पढ़ाया है, और अगर वो वाली वीडियो हमारा आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर इसके बीमा की हम बात करेंगे तो यहाँ भी इसकी बीमा क्या हो जाएगी, इसकी बीमा बनेगा बी की पावर एल की पावर 3। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इसका बीमा बन जाएगा। ठीक, तो बात आती है सर कि जो हमारा आयतन है उसको हम किसे कहते हैं, तो इसमें 2 स्थान घेर रहा था, इसमें कितना घेर रहा है, 3 स्थान। तो जो त्रिविमीय स्थान को घेरेगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम आयतन कहेंगे। तो आप लिख सकते हो कि जो त्रिविमीय स्थान को घेरे, जो त्रिविमीय स्थान को घेरे, त्रिविमीय स्थान को घेरे, उसी को हम नाम देंगे। उसी को क्या नाम देते हैं, उसी को हम वॉल्यूम का नाम देते हैं। ठीक, वॉल्यूम का। तो ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई, मात्रक हो गया, सब चीजें हो गई। ठीक, तो हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड को पढ़ने से पहले क्या करें, इसको हम थोड़ा सा हटा दें यहाँ से। चलिए अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में कि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या चीज है। ठीक, तो जो आप यहाँ देख रहे हो स्पीड, इसके इक्वल में होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो स्पीड, इसके इक्वल में होता है स्पीड बराबर, यानी स्पीड इक्वल में होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपान में क्या होगा, टाइम। डिस्टेंस अपान में होगा टाइम। यहाँ यस ही होना चाहिए डिस्टेंस में। ठीक, ठीक, तो इस स्पीड इक्वल, तो हमने क्या बोला कि जो स्पीड इक्वल में होगा वो हमारा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का मतलब होता है चाल। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है चाल। ठीक, और डिस्टेंस के मतलब क्या होती है, दूरी। इसका मतलब होता है दूरी। ठीक, और जो आप टाइम देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समय। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा एक प्रकार का सूत्र बन जाएगा। ठीक, अगर ये इसके हम यूनिट की बात करें, यानी मात्रक की बात करें, तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ठीक, और बटा है तो क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा मात्रक। ठीक, अगर हम परिभाषा की बात करें तो दूरी और समय का अनुपात क्या होगा, वही हमारा होगा चाल कहलाएगा। ठीक, तो आप कह सकते हो कि दूरी तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कह सकते हैं। या आप कह सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो
आप इसको भी कह सकते हो कि जो डिस्टेंस और टाइम का जो डिवाइडर है यानी भाग है, ठीक, वही किसके इक्वल में होता है, वही हमारे स्पीड के बराबर होता है। ठीक, तो हमने क्या बोला कि अगर आपको इसकी परिभाषा लिखना है तो आप लिख सकते हो कि दूरी तथा समय, क्या लिखा है यहाँ पर, दूरी तथा समय के अनुपात को कहते हैं, के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, तो आप जो यहाँ पर देख रहे हो कि चाल इक्वल में दूरी अपान समय है, तो दूरी का मतलब क्या है, दूरी है, समय का मतलब समय है, लेकिन यहाँ पर बटा में है तो हम क्या कहेंगे, अनुपात पढ़ के कहेंगे। ठीक, तो आप इसको कह सकते हो कि दूरी तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सूत्र हुआ, ये यूनिट हुआ, ये भी सूत्र हुआ, और इसके ये हमारा हो गया परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक, अगर यहां से बात की जाए चाल अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम दूरी और समय से निकाल सकते हैं। अगर दूरी हमें पूछ लिया गया कि दूरी किस प्रकार से हम पता करेंगे, तो यहाँ बटा एक मान लीजिए, दूरी का नाम क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और जब चाल को समय से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बनेगा, यहाँ पर चाल गुणे बन जाएगा समय। ठीक, अगर यहाँ पर हमें दूरी निकालना है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर समय निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, समय निकालना है मान लीजिए, तो बटा एक तो ऐसे रहेगा। तो देखो समय अपने स्थान पर, ठीक, तो दूरी अपने, चलिए उल्टा हो गया है, मान लीजिए ये चीजें इधर लिखी है और ये चीजें इधर लिखी है, तो समय अपने स्थान पर, दूरी अपने स्थान पर, चाल के साथ में क्या कर रहा है, समय गुणा कर रहा है, तो यहाँ चाल इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमें समय निकालने के लिए कहा जाए तो समय हम निकालेंगे दूरी अपान चाल से। ठीक, तो इतनी चीजों का आप स्क्रीन सामने ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो हम बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक, कि एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक, क्या होता है एक्सीलरेशन का मतलब, हमने क्या बोला कि एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है इसका मतलब होता है त्वरण। ठीक, और त्वरण इक्वल में होता है वेग परिवर्तन बटा समय। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय होता है। ये याद रखिएगा कि त्वरण इक्वल होता है वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फार्मूला। क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा फार्मूला। ठीक, तो बात आती है कि सर जो त्वरण है, ठीक, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ए से। किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। वेग परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा वी से। ठीक, और जो समय होता है उसको हम किससे लिखते हैं, टी से। तो ये हमारा जल्दी भी एक फार्मूला बन जाएगा, ये भी हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक, अगर हम बात करें इसके यूनिट की, इसके मात्रक की, ठीक, तो अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो वेग परिवर्तन यानी वेग की विमा, वो सारी वेग की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, ठीक, तो वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, यानी जो चाल की होती है वही वेग का होता है। तो इसका क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और समय का भी क्या होता है, समय का होता है सेकंड। मीटर को एम से, सेकंड को एस से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ यूनिट क्या बन जाएगी, फिर से ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड से सेकंड गुणा करेगा तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट बनेगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसके परिभाषा की बात करें यहाँ पर कि परिभाषा इसका क्या होगा, तो वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऐसा कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, या एक तरीके से आप इसको और कह सकते हो कि वेग तथा समय का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम त्वरण का नाम देते हैं। अगर इसके हम बीमा की बात करें, यहाँ पर किसकी बीमा, इसकी बीमा की हम बात करें तो वेग की बीमा क्या होती है, वेग की बीमा होता है, जैसे यहाँ पर जो वेग लिखा है या चाल लिखा है, जो हमारी किसकी बीमा होती थी, दूरी, यानी हमने आपको अभी पढ़ाया था स्पीड, तो स्पीड की बीमा यानी चाल की बीमा हम सबसे पहले समझेंगे, चाल की बीमा। तो चाल की बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दूरी की बीमा निकालनी पड़ेगी। ठीक,
और उसके बाद में किसकी बीमा निकालना पड़ेगा, समय की बीमा निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ दूरी है, इसकी बीमा क्या होती है, एल होता है, समय की बीमा क्या होता है, टी होता है। तो इसकी बीमा ऊपर जाएगी तो क्या होगा, एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी बीमा निकालेंगे। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा एल टी माइनस 1, इसका टी बनेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 बन जाएगा। इसकी क्या बन जाएगा, इसकी ये बीमा हो जाएगा। ठीक, तो परिभाषा हुआ, मात्रक हुआ, कई प्रकार के सूत्र हो गए और इसकी बीमा हो गई। अगर चाल की बीमा छूट गया था उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक, तो वहां पर आप इसकी चाल की बीमा भी लिख सकते हो। ठीक, तो इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद था फोर्स, उसको हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में कि जो हमारा फोर्स होता है वो चीजें क्या होती है। ठीक, तो आप देख रहे हो फोर्स इक्वल में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब है बल, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और यहाँ एक्सीलरेशन जो देख रहे हो इसका मतलब होता है त्वरण। ठीक, तो ये आपके क्या बन गया, ये आपका हुआ फार्मूला। ठीक, अब बात आती है कि सर जो बल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम एफ से, द्रव्यमान को किससे, एम से, इंटू त्वरण को किससे, ए से। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक, या इसको एफ बराबर सीधा सीधा क्या कहते हैं, एम ए कहते हैं। ठीक, ये हमारा हुआ फार्मूला। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, ठीक, इसकी डिफिनेशन की बात करें तो द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक, ओके। अगर ये इसकी बीमा की बात करें तो बीमा द्रव्यमान का क्या होगा, एम होगा। ठीक, और त्वरण का क्या निकाला था, एल टी माइनस 2, तो इसी में क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या बन जाएगी, इसकी बीमा बनेगा एम एल टी माइनस 2। ठीक, और बीमा को अच्छे से समझने के लिए हमारा बीमा वाला वीडियो देखिएगा, आपके रग रग में बीमा समझ आएगा कि बीमा होता क्या है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बात, यानी डिफिनेशन हो गया, बीमा हो गया, मात्रक हो गया। ठीक, तो इन्हीं सब चीजों की हमें अभी आवश्यकता पड़ती है। जो आप बीएससी वगैरह करेंगे तो और सभी चीजों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया भैया। अब हम बात करेंगे किसका, कार्य का, यानी वर्क हमने लिखा था। ठीक, तो वर्क इक्वल में क्या होता है, वर्क जो आप देख रहे हो, ठीक, वर्क बराबर होता है भाइयों, वर्क के बराबर होता है, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार बराबर क्या, वर्क बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो वर्क का मतलब होता है कार। क्या होता है, वर्क का मतलब होता है कार। और यहाँ फोर्स देख रहे हो इसका मतलब होता है बल। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो इसका मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है, इसका मतलब होता है विस्थापन। तो अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक, यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका अगर बल की मात्रा करें, यहाँ मात्रक भी इसका देख लो, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, सिंपली हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो यहाँ बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और इंटू में क्या होगा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर बन जाएगा, इसका मात्रक बनेगा। ठीक, परिभाषा की बात करेंगे तो अपने आप निकाल सकते हो कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। हम इसकी क्या निकाल दें, बीमा निकाल दें। ठीक, तो आप देख रहे हो बल की बीमा हमने क्या निकाला, एम एल टी माइनस 2 निकाला। ठीक, और इंटू विस्थापन की बीमा क्या होता है, एल होता है। तो उसकी बीमा क्या बनेगा, एम एल टू टी माइनस 2 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बीमा हो जाएगा। अगर परिभाषा की बात करेंगे तो जैसे हमने इसको लिखा है वैसे आप सेम लिख सकते हो कि बल तथा विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। ठीक, तो दोस्तों जितनी हिंट के हमने लिखा था वो हमारा समाप्त हुआ। तो देख सकते हो आप कि कितने पसीना पसीना हो गए थे, कितनी मेहनत होती करनी पड़ती है इसके लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू।